नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 9 अक्टूबर 2023 से यह एक देवता आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आपको बचा लाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको ऐसा कौन सा काम करना होगा जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आए। ऐसा कौन सा उपाय करना होगा जिससे कि आपके संकट दूर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको समस्त महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आप केवल थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी लिख देगा, यह 3 शब्द लिखते ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस दिन का पंचांग आपको बताएं तो कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रमा अभी कर्क राशि पर मौजूद है और हाल फिलहाल में जो सूर्य की स्थिति है वो कन्या राशि पर मौजूद है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रह गोचर का, आखिर क्या है महाभविष्यवाणी। तो दोस्तों, जहां आपके दुश्मन आपकी बुराई करेंगे, जहां आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे या आपके खिलाफ 4 जनों को भड़काने की कोशिश करेंगे, वहां वहां आपका ही गुणगान देखने को मिलेगा। यानी कि ग्रह उन्हें उनकी ही चाल में फंसाने वाले हैं। यहाँ तक कि जो आपके आस पड़ोसी आपसे जलते हैं, उनके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे। यानी वहां भी आपका राज होगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसी के साथ साथ काफी हद तक दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप कमजोर है, आप नहीं कर सकते या आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह समय है उन्हें जवाब देने का। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना होगा, सफलता से करना होगा, हमारी सक्सेस से करना होगा। तो ग्रह साथ देते हैं तो सभी लोगों के भाग्य जाग जाते हैं और आपके जीवन में भी आने वाला समय सुनहरा है। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि दोस्तों, सावधानी कम नहीं होनी चाहिए, आपको आंखें खोल कर आगे बढ़ना है। जैसे कि किसी भी काम को बिगाड़ना या संवारना यह आपके हाथ में होगा। जरूरी नहीं है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें आपको अच्छे परिणाम ही मिले। कभी कभी हार भी हो जाती है। तो हार के दिनों में खुद को यह बात समझानी है कि तू कर सकता है, अगर यहाँ तक आया है तो आगे भी जा सकता है। और एक हार तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। बहुत से लोगों की यही गलती होती है कि जब भी उन्हें जीवन में कहीं से हार मिल जाती है तो वे चुप बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी चींटी यदि हाथी के कान में घुस जाए तो उससे भी तांडव करा देती है। तो आप तो स्वयं साक्षात परमात्मा के भेजे हुए अंश हैं। तो खुद को कमजोर ना समझें। जितने भी लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ होगा। यदि आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आगे चलकर चुनौतियां आएगी और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सावधान रहे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को भी सुधार कर रखें। बात बात पर आप जो गुस्सा करते हैं, आपके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, यह गलत बात है। संतान की ओर से मन खुश रहेगा तथा जीवन साथी का भी भरपूर साथ देखने को मिलेगा। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो अब संभावना है कि बहुत अच्छा रिश्ता, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आपके घर आ सकता है, जिससे कि आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी।
साथ ही साथ आपका करियर अच्छा खासा रहेगा। आपका जीवन भी ना ही खराब होगा और ना ही उसमें कोई रुकावट आएगी। बस आपको गलत मार्ग से बचना है, गलत संगत से बचना है। यह खास सावधानी हम आपको बता रहे हैं। करियर बनाने वाले छात्रों की बात करें तो आगे जीवन में समस्याएं कम नहीं है, जिन्हें देखकर आपको डरना नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि राह में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सारे कांटे फूल बन जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना दिखाएं, यह खास रिक्वेस्ट है। साथ ही कोई रोग आपको परेशान कर सकता है तो थोड़ा सावधान रहे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यदि परिवार में जीवन साथी के साथ कोई विपरीत स्थितियां बनी हुई है तो आप बहुत संयम से काम ले। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के साथ बात बात पर बहस ना करें। साथ ही दोस्तों, दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। साथ ही जो युवा है वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का मुनाफा इस दिन आप अपने जीवन में उम्मीद ना करें। कई बार थोड़ा बहुत काम अच्छा चलता है तो इंसान के मन में लालच आ जाता है। जैसे कि इंसान के पास साइकिल है तो उसे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाए तो कार चाहिए, कार मिल जाए तो हवाई जहाज चाहिए। तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यदि आप संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को काबू रखिए। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर समय अच्छा है, ना ज़्यादा दिक्कत है ना कोई ज़्यादा समस्या है। बस उधारी के काम से बचिएगा, उधारी से ही आपको समस्या है, इतना ध्यान रखिएगा। बड़े ही शांत स्वभाव के साथ आप रहेंगे और परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बन सकता है, जिससे कि माहौल बहुत अशांत रहेगा। पारिवारिक संबंधों को बचा कर रखें, यह भी बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की गुप्त समस्याएं परेशान कर रही थी तो वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, युवा जातकों की बात करें तो करियर को बनाने के लिए बहुत एक्टिव आपको रहना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप आलस्य में रहेंगे तो करियर बर्बादी की ओर जा सकता है। यदि आपको दुश्मन के घर में भी राज करना है तो आप अपना व्यवहार अच्छा बनाइए, ताकि चारों ओर यह बात फैल जाए कि वह इंसान बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। यह बात सबको प्रेरित करती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और बॉस के गुस्से को सहन करना पड़ेगा, ऑफिस में डांट पड़ सकती है, सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामला चल रहा था तो उससे अब आपको निजात मिलने वाली है। आपका जो क्रोध है वो आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद का कारण बन सकता है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम पानी को कितना भी तेज गर्म क्यों ना कर ले, एक निश्चित समय के बाद वो ठंडा हो ही जाता है। वैसे इंसान का गुस्सा होता है, हम कितना ही क्रोध, कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, एक समय के बाद हम भी शांत हो ही जाते हैं। तो इस गुस्से की अवधि में आपको कंट्रोल करना है, खुद का आपा खोए ना। तो बहुत कुछ आप जीवन में सुधार सकते हैं, बहुत कुछ बिगड़ने से बचा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ा कार्य आपको सौंपा जाने वाला है। साथ ही साथ उधार दिया गया पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अब उधार देने से बचना है। यदि आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है तो दोस्तों समय बहुत अच्छा है, बस रोक टोक किसी की नहीं लगनी चाहिए। अब हम दोस्तों आपको बहुत ही खास सावधानी बता रहे हैं। इस दिन दोस्तों आपका पर्स, मोबाइल या आपकी कोई सोने की वस्तु चोरी हो सकती है। ऐसे में अपनी कीमती वस्तुओं का इस दिन ध्यान रखें। साथ ही घर से यदि कहीं बाहर जा रही हैं तो घर में या तो किसी को छोड़कर जाइए या अड़ोसी पड़ोसी से कहकर जाइए कि हमारे घर का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बुरी शक्तियां आपके खजाने पर मंडरा सकती है। दोस्तों आपको बता दे, इस संसार में कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कर्मों को तो प्रबल रखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, सब कुछ कर्मों का खेल है, जो आपने किया वही लौट कर आएगा। इसीलिए कर्मों का विशेष ख्याल रखना चाहिए।
न सिर्फ कर्म करने हैं बल्कि अच्छे कर्म करने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुरे कर्म कर कर अच्छे कर्म की जो कल्पना करना है वह भी बेकार है। हो सकता है हमें आज कष्ट लग रहा है, वह कल की सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। इसीलिए हंसते हुए हर पल ईश्वर को याद कर कर कष्टों को सहन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए और फिर आप देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा, एक खूबसूरत सुबह होगी और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और इस तरह की बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि आप कर्मों में बहुत विश्वास रखते हैं, आप कर्मों को बहुत मानते हैं। इस वजह से आपने बहुत कम उम्र से ही कर्म करना शुरू कर दिया था। कहने का अर्थ यह है, विचार करना शुरू कर दिया था कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है। यानी दूसरों से अलग आपने हमेशा सोचा है, दूसरों से अलग हमेशा आपने बुद्धि रखी है। मजाक मस्ती से हटकर आप हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं और आपने अपने जीवन के बारे में भी बहुत गंभीरता से कर्म किए हैं और बहुत गंभीरता से विचार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी एक बहुत छोटी और एक बहुत आसान सी गलती है, आप लोगों पर आंख बंद कर कर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके जो दुश्मन होते हैं, आपके जो शत्रु होते हैं, वो आप ही के खिलाफ चाल चलते हैं, वो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आप उनके षड्यंत्र को पहचान नहीं पाते, आप उनकी चालों को समझ नहीं पाते और आप आंख बंद कर कर उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। आप आंख बंद कर कर उन पर हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। तो कभी कभी आपका यही भरोसा टूट जाता है, कभी कभी आपका यही विश्वास करना आप ही को दुख दे जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको केवल और केवल मात्र यही सलाह देंगे कि आने वाले अगले 10 दिनों तक आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा नहीं जताना है, आपको किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य निकालिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपनी गलतियों से अपनी मुसीबतों को खुद ही आमंत्रण दे रहे हो, अपने दुखों को खुद ही बुलावा दे रहे हो। इसीलिए हम समय रहते आपको सचेत कर रहे हैं, हम समय रहते आपको सावधान कर रहे हैं कि सुधर जाइए। अभी भी परिस्थितियां हाथ से उतनी ज़्यादा नहीं निकली है, अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी है जिन्हें सुधारा ना जा सके। इसीलिए अभी भी दोस्तों बहुत कुछ सही हो सकता है। व्यापार में आपके जो प्रतिबंधित्व हैं उनका साथ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में अभी तक दुश्मनी चलती आ रही थी, लेकिन अब एकता चलेगी, आपके प्रतिबंधित्व का साथ आपको मिलेगा। जो लोग आपको रोकने की टोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आपकी तरक्की से बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे, अब वे आपकी खुशियों में खुश होंगे और यह देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा, यह देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि अब दुश्मन आपके कम हो चुके हैं और आपके साथी बढ़ चुके हैं। आशा करेंगे वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।